आप देख रहे हैं बात आपकी में एक बार फिर से हम आज बात करेंगे एक बीडीसी प्रत्याशी से। हम जानेंगे हमारे यहाँ चल रहा है पंचायत चुनाव का महापर्व, जिसमें पंचायत त्रिस्तरीय होता है, जिसमें एक जिला परिषद होता है जो जिसको पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोपरि माना जाता है। दूसरे नंबर पर आता है जिसको बीडीसी कहा जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, जिसको प्रखंड विकास समिति के नाम से जानते हैं। ये जो पद होता है ना, हम इसी पद के बारे में जानेंगे। और तीसरा जो होता है जिसे ग्राम प्रधान या मुखिया कहा जाता है, और मुखिया जो होता है वह पंचायत में कार्यपालिका का प्रधान होता है, और कार्यपालिका का प्रधान होते हुए एक बीडीसी जो होते हैं, मुखिया जी और प्रखंड विकास समिति जिसको बीडीसी कहा जाता है, ये दोनों लोग अपने दोनों एक दूसरे से कदम मिलाकर अपने पंचायत का विकास करने का कार्य करते हैं। आप जान लीजिए कि जो जिला परिषद होता है वह जिले से फंडिंग लाकर अपने पंचायत का विकास करने का कार्य करता है। उनके अधीन 7 से 8 पंचायत रहता है और वे सभी पंचायत का विकास करने के लिए जिम्मेवार होते हैं। वैसे ही एक बीडीसी होते हैं जिनका कुछ बीडीसी लोग मिलकर प्रमुख बनाने का कार्य करते हैं। तो हम जानेंगे कि बीडीसी जो होते हैं ना, ये प्रखंड से फंडिंग को लेकर पंचायत में जाते हैं और अपने पंचायत का जिस तरह से चाहे विकास कर सकते हैं। लोग कहता है कि बीडीसी के विभाग में फंड नहीं आता है, लेकिन आप जान लीजिए बीडीसी और मुखिया एक दूसरे का पूरक होता है। प्रभु जी तुम चंदन हो तो हम पानी हैं, मतलब चंदन के बिना पानी अधूरा है और पानी के बिना चंदन अधूरा है। वैसे ही हम जानेंगे, आज एक बीडीसी प्रत्याशी से मिलते हैं जो इनका नाम जानेंगे। पहले हम सुनील कुमार सिंह जी का अपने चैनल में बात आपकी में स्वागत करते हैं। आप अपना नाम बताएं, अपने पंचायत का नाम बताएं, उसके बाद जानेंगे कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों बीडीसी पद पे आसीन होना चाहते हैं, आपको जनता क्यों वोट दे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। जी आपका भी स्वागत है, और साथ साथ हमारे सरफराज पंचायत की सारी जनता को मेरे तरफ से छठ और दिवाली की ढेर सारी शुभकामना। और इसके साथ मैं आपके सामने हूँ। अब जो आप कहना चाहें। अपना नाम बताइए, अपने पंचायत का नाम बताइए। मेरा नाम सुनील सिंह हुआ। मेरी पत्नी यहाँ से प्रत्याशी है, पंचायत समिति की सरफरा पंचायत हुआ है। आप बताइएगा, चाहे रहुआ बताएं कि अपना आपको जनता अगर वोट देती है तो पिछले समिति ऐसा कौन सा कार्य नहीं किए हैं जिसको आप पूरा करके अपने जनता को लाभान्वित करना चाहते हैं। रउरा ऐसा का करे के चाहता नहीं जौना खातिर रउरा जनता रउआ के चुने। अभी तक 5वां चुनाव होके जाता, त्रिस्तरीय पंचायत के 5वां चुनाव होके जाता। 4 बार चुनाव जौन भइल बा, 4 गो बीडीसी भइल हमारा यहाँ, जौन में सब लोग जानता, पब्लिक भी जानता, और भी लोग पूरा लोग जानता है इस चीज़ के कि 4 बेर चुनाव में पंचायत समिति 4 आदमी ना बल्कि 2 आदमी भइल, 2 बेर 2 टर्म दिया बद लोग के। लेकिन दोनों बेर में एगो ईटाकरण एगो मिट्टीकरण के काम में हमने यहाँ ना भइल। दोसर विकास के बात का कहल जाब, हर जगह भेदभाव कल गई बा, हर चीज़ में, राशन में, कार्ड में बनवा में, चाहे वृद्धा पेंशन में, हर चीज़ में हर जगह भेदभाव कल गई बा। अच्छा आप बताइएगा, क्या आप जाति विशेष पे चुनाव लड़िएगा? जाति विशेष तो रही तो कोनो बातें नहीं है। जाति के तो कहीं नामो निशान नहीं है। आ जाति के आधार पर लल जाए तो सबसे कम माने संख्या में बानी हम। एक बादो काफ़ी लोग हमरा अदर हर जात से, हर समूह समुदाय से हमरा सहमति मिलल बा, और ओकरा बाद हम चुनाव में आइल बानी। देखिए अभी सरकार के एक प्लान चलता, जैसे हर पंचायत के हर गांव में हर चौराहा पर रउरा वाईफाई के व्यवस्था दे सकता नहीं। जैसे का हुई, जैसे गरीब बच्चे आपके, जो मान लीजिए आपका दियर क्षेत्र है, यहाँ गरीब बच्चे होंगे जो होगा बीपीएससी, बिहार पुलिस जैसे परीक्षा को पास करके नौकरी करना चाहते होंगे, लेकिन उनके पास उचित पैसा नहीं होगा, जिसके कारण वो पटना, छपरा, लखनऊ, कोटा, बनारस जाके पढ़ सकें। उनके मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है, तो आप ऐसा व्यवस्था कर सकते हैं। सरकार का भी प्रावधान है कि आप अपने फंडिंग से कुछ पैसा काट कर अपने क्षेत्र में वाईफाई लगा सकते हैं, जिसका रिचार्ज भी सरकार करवा देगी। और बच्चे अपने घर में, प्रत्येक लोग के घर में एक एंड्रॉयड फ़ोन है,
हैं जिससे जुड़ जाएंगे और छपरा, पटना, बनारस, कोटा में जो बेहतर टीचर पढ़ाते हैं आज वे यूट्यूब और फेसबुक पे पढ़ा रहे हैं, वहाँ से आपके सरफरा का बच्चा उससे लाभान्वित हो जाएगा। क्या आप ऐसा सोचेंगे? देखिए, जनप्रतिनिधि मतलब होला एगो सरकार और पब्लिक के जोड़े वाला एगो कड़ी होखेला। तो जौन भी प्रयोजन सरकार के जौन प्रयोजन होता ओकरा के जनता तक पहुँचावल, ना कि अपना तक छुपावल। आ उतना ढंग होई तो अपने आप हम जनता तक ले जाके पहुँचाएम। बल्कि हमरा के सीखे के नहीं कि हम सीखले बनी 20 बरस हम पब्लिके सेवा में रहल बनी, आप ऑफिसे सेवा में रहल बनी, न कि हम BDO साहब के लगे जाके झुक के ई ना कहेम कि सर हम आइल बनी हे काम से, बल्कि हम ई जानतनी कि हई प्रयोजन बा सरकार के, ओकरा के हमारा अपना जनता तक पहुँचावे के बा। अच्छा, एक बात और होता है, जैसे मान लीजिए चाहे मान ली कि वो BDC बनेला तो ओकरा लगे एक अपॉर्चुनिटी आवेला, एक ऑफर आवेला कि वो प्रमुख या उप प्रमुख बन सकता। तो बरौली प्रखंड जो प्रमुख का पद है वे तो रिजर्व है, तो आप जनरल कास्ट से आते हैं तो क्या उप प्रमुख के लिए दावेदार होंगे? अब तो बहुत अच्छा सवाल पूछनी अपने के। एमे जहाँ तक बात बा कि अभी जे वर्तमान में बा इहे बात नहीं के समझ पावत कि हम प्रमुख बानी कि उप प्रमुख बानी। हर जगह बात कही जाता कि हम जाएम तो प्रमुख बनेम, हम जाएम तो प्रमुख बने। भैया पहले तो रिजर्व सीट बा, ओजी रहुआ जा कहाँ पाएम, तो वहाँ कर ओजी जा ना पाएम। ओजी ने हमरा जाए के बा उप प्रमुख तले, तो वहाँ के जाए के हमरा लगे हर तरह के साधन सुविधा बा। बेचे किने वाला तो जहाँ तले बात कही जाता हर 7 प्रत्याशी होता रहे BDC में, सरफरा पंचायत में 6 प्रत्याशी के संग हर तरह के प्रलोभन दहल गई, हर तरह के बात कहल गई, इतना पैसा ले ली बढ़ जाई, इतना पैसा ले ली बढ़ जाई, एक टाइप के काम यहाँ कल गई। एक बावजूद जहाँ तक उप प्रमुख बने के जहाँ सवाल बा, हम कहीं से भी कम ना पड़े, हम हर चीज़ में, शिक्षा में भी कम नहीं की, अब रह गई समाज में भी कम नहीं की, जानकारी में भी कम नहीं की। तो अच्छा, हम उप प्रमुख के हम प्रबल दारोदार रहे हम अपने सरफरा पंचायत से। अच्छा, मान ली केहू बा जब मान ली अपार संपत्ति होके ओकरा लगे और ओकरा के डायरेक्ट कहे रुआ जीत गए नहीं सरफरा पंचायत के लोग के रुआ बुद्धू बना देने कि हम उप प्रमुख के दावेदारी करें, लेकिन जीतला के बाद ऐसा लागल जनता से तो आप पर स्वार्थ बीत गई, ऐसे जनता वोट दे देला सर बुद्धू बन गई। आज तक यही होता है, लोग यहाँ से जाता है, वादे करते हैं, अब बाद में भूल जाते हैं कि हमारी जनता कौन है। हम आएंगे लग्जरियस कार से, फॉर्चूनर से, और वहाँ अभी आप जनता के छोटे से बच्चे का गाल पकड़ लेते हैं, काय के लिए? वोट लेने के लिए। लेकिन जब समय आप जीत जाते हैं, जब आप बड़े मतलब कहा जाता है कि हम बहुत बड़े हो गए, और जब फिर जब आप बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं तो वही जनता का आदमी जो होता है ना, जहाँ आप बैठते हैं तो लगता है कि अगर हम उसको छुएंगे ना तो हमारा शरीर गंदा हो जाएगा। ऐसे हमारे नेताजी लोग करते हैं जनता के साथ, क्या आप भी ऐसे ही करिएगा? देखिए, पहले तो सबसे बड़का बात कि समाज से जुड़ल, तो हमार माने अभी तक के कार्यकाल भी जो काम भी करेनी वो सामाजिक काम करेनी। हम बिजली के काम करावे, अभी ऐसा केहू नहीं के जे उंगली उठा के कह देव कि ना हम ये काम खातिर गई नहीं, है काम हमार ना भइल ना। सरफरा बाजार के जर्जर स्थिति में तार रहे, सब टोटल काम करके लिया के करा के हम करौनी। हमारा गांव में भी कहीं चल के देखें, पंचायत में भी चल के देखें, तो कहीं भी 1 मीटर तक रुआ पुरनका जर्जर तार ना मिली। ठीक, अब ई रह गई एगो हमार बात, पब्लिकली हम हर साइड से जुड़ल बनी, हमार ई प्रयास रही कि हम हरदम जुड़ल रहें। अच्छा, मान ली रौरा बन गई नहीं BDC प्रत्याशी, मतलब BDC प्रत्याशी बन गए, BDC पद पर आसीन हो गई नहीं, जनता रौरा के वोट दे देलस। मान ली केहू आइल और रउओ से प्रबल दावेदार होके पैसा ओकरा लगे ज़्यादा होके और कहे कि हम रउआ के एगो फॉर्चूनर दे देता नहीं और रउरा हमरा के वोट दे देम नु। इतना लोग के बीच में हम वादा करतनी कि हमार प्रबल दावेदारी रही कि हम उप प्रमुख के कुर्सी अपना सरफरा पंचायत में ले आए, जेंग अभी कहतनी वो कालो कहेम। तो मान लीजिए आप उप प्रमुख की स्वार्थ आ लालच के जहाँ तक बा तो ई काम ना हुई, हमरा से ई काम ना कर पाए। जो फॉर्चूनर ले ली, स्कॉर्पियो ले ली, पैसा लेके पैसा के प्रलोभन एक चुनाव में भी दहल जाता आ दहल गई।
कि इतना पैसा लेके रुआ बैठ जाई, इतना पैसा लेके बैठ जाई, लेकिन ई काम हम ना करम। हम पब्लिक से जुड़ल आदमी बनी, हमने के शिकायत के पात्र बने के आदमी ना प्रयास करेला ना करी। मतलब बिकिएगा नहीं? नहीं 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 ना, नहीं नहीं नहीं। अच्छा, एक बात और बताइएगा, लास्ट एक बात और बताइएगा, अगर आप मान लीजिए बहुत बड़े बिजली के मिस्त्री हैं या जो भी ठेकेदार हैं, तो पैसा तो बहुत कमैले हो हम रहुआ ना। पैसा खाए कमाए लायक कमैले बनी, खाए लायक कमैले बनी, अपन बच्चन के शिक्षा देवे लायक, समाज में एगो काम करे लायक, ई हमार चीज़ रहल बा कि समाज में हमार लोग कहेला कि ना सोशल आदमी है, सामाजिक काम करे नी। अब वो पैसा भी हम नहीं कमैले कि जमना से हम फार्चूनर पर स्कॉर्पियो पर चली आ लोग के केहू के समझबे ना करी, शीशा उतरबे ना करे, न्योता लोग देव तो न्योता में पहुँचबे ना करी, आ लोग मरे तो ओकरा के श्राद्ध क्रम में तो लेना जाई, आ जब चुनाव आवे तो देखावा खातिर मृतक के पीछे पीछे आ श्राद्ध क्रम में हाजिर हो जाई। ये हमारा से ना हुई जी। अच्छा, हम आप लोग से जानना चाहेंगे, रउआ लोग से जाने के चाहे, अगर सुनील जी जीतो तनी तो का रउरा आशा बा कि यहाँ के जौन जौन कनी है तौन करे? हाँ हाँ करें, कमाएम नु पैसा यहाँ के? हाँ हाँ पैसा कमाएम नु यहाँ के? कहाँ पैसा कहाँ से कमाए? यहाँ कहाँ पैसा कमाएम, यहाँ गांव का विकास करे हैं। फर्स्ट बार खड़ा भइल बानी, एगो प्रत्याशी है, वोट देवे के बा? वो हमार तो वोट में नहीं है, हमार तो हमें बा वोट देव का? हाँ वोट दिया ही? हाँ। अच्छा, एक बात और बताइए, हम ये गांव में आते रहते हैं हमेशा? हाँ, हमने तो वोट देंगे। ये तो लगाई है, इसका जमीन में हम तो कहे नहीं आएंगे। तो इन्हीं की जमीन? हाँ हाँ। आप बताइएगा अंकल। हाँ जी, आपको बताना है, अगर ये जीतते हैं तो इन्होंने वादा किया है अपने जनता से, ये बोले हमसे कि वादा नहीं दावा करते हैं कि अगर हम जीतते हैं तो सराफरा पंचायत को डिजिटल बना देंगे, मतलब वाईफाई का व्यवस्था करेंगे, जिससे गरीब छात्र जो पटना जैसे शहर में जाकर शिक्षा नहीं ले पाते हैं अपने घर में ही ले सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। हम नहीं कह रहे हैं कि आपको लगता है कि करके पूरा कर देंगे? आप लोग पावर देगा पब्लिक तो काहे नहीं करेंगे, इनको हम लोग वोट देकर जिताएंगे पूर्ण रूप से, इनको बहुमत मिलेगा तो काहे नहीं करेंगे, दावा के साथ करेंगे। मान लीजिए आप वोट दीजिएगा? बिल्कुल देंगे, ये हमारे भाई है तो किसको देंगे? भाई है चाहे नहीं है, और इनके साथ में भाई है चाहे नहीं है, ये तो पहले इलेक्ट्रिक विभाग का एक ठेकेदार है, कौन इनका जो ये सराफरा पंचायत पड़ता है, जहाँ कोई भी घर नहीं है जहाँ पे सब बिजली विभाग का काम नहीं किए हैं, एक पैसा किसी का खाना भी नहीं है ना, किसी के पास ये जानते भी नहीं है। हम लोग पर्सनली जाने जे ये फर्स्ट बार ये लड़ गए एक बाइक, समझे? कितना रुपया दिला में नहीं करो? आए एक भी रुपया, एको रुपया ना। अच्छा, रउरो बताई। हाँ बोली। कि यहाँ के वोट देला से सराफरा के जनता लोग के फायदा होई? बहुत बढ़िया फायदा होगा। मतलब का होई हर चीज़ के विकास होई, यहाँ के ईमानदार आदमी हैं, यहाँ के बात हर चीज़ में लाइन में सब लोग के घर दुआर से मिलल बानी, यहाँ के ऐसे बात यहाँ के हमने का यहाँ के जीतले बुझियो। हाँ, ऐसे कि इतना लोग जानता बानू, कोई हम हाथ उठवा तानी, हमने 10 गो 4 ओर से भीड़ हम सब आदमी के यहाँ के जीतवा। देखिए, एक चीज़ तो इनमें हमको देखने को मिला। देखिए, हम जिसे प्रतिनिधि चुनते हैं ना, उससे लगना चाहिए कि हमें जिसने पावर दिया है हम उसके गुलाम हैं, उसके नौकर हैं, हम उसके राजा नहीं हैं। राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोक का मतलब होता जनता और तंत्र का मतलब होता सिस्टम। जिसके द्वारा हमने यहाँ आया है उसको हमेशा याद रखें, वही एक नेता है, वही एक बेटा है। आपसे अब जनता से रिक्वेस्ट है, बेहतर को चुने, शिक्षित को चुने, समाज सेवी को चुने। वोट में आए या लगे प्रणाम सर जी सर करने, अब बाद में आपको जानते नहीं, आप वहाँ से परिचय लेके आइए किसके बेटे हैं, तब आपका काम होगा। वैसे व्यक्ति को चुने जो आपके बीच रहता है। एक बार चूक जाइएगा ना, 5 साल इंतज़ार करना होगा बदलने के लिए। आप अपना पावर जानिए और जान लीजिए, आपका एक चूक 5 साल के लिए इंतज़ार करना होगा। मतलब एक बार कोई आएगा, प्रलोभन देगा, कुछ पैसा देगा, कुछ खिलाने पिलाने का व्यवस्था करेगा और ठग के लेकर चला जाएगा। आप देखते रह जाइएगा। इसलिए शिक्षित को चुने, ईमानदार को चुने और अपना चुने, जो आपको अपना समझता हो, बेटा समझता हो, भाई समझ, जो भी हो। एक बार अपना नाम बताएंगे और अपने पंचायत का नाम बताएंगे। ये सुनील सिंह,
जी। ग्राम पंचायत राज सरफरा। प्रत्याशी का नाम बताइए। प्रत्याशी शीला देवी। आप प्रत्याशी पति हैं। जी जी पति है जी जी। आपकी जनता दिवाली, छठ, धनतेरस तो बीत चुका है, सबका शुभकामनाएं चाहती हैं आपसे। आप अपने जनता से किस उम्मीद से छठ का आशीर्वाद लेना चाहेंगे? छठ पहले दिवाली, छठ, सरफरा जनता के हमारे ढेर सारी शुभकामना बा और साथ साथ बड़ लोग के प्रणाम और छोट के आशीर्वाद बा। आप देख रहे थे बात आपकी।